आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। जैसा कि हम सभी को पता है, कुछ समय पहले कुछ कट्टरपंथी लोग खान सर के खिलाफ हो गए थे। तो इस मुद्दे को न्यूज में और ट्विटर पे इतना ज्यादा चलाया गया था, तो उसमें बताया गया था कि जिहादी लोग, जो जिहादी सोच वाले लोग हैं, वो खान सर के खिलाफ देखिए कैसे कैसे बोल रहे हैं। वो खान सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, खान सर इतना अच्छा बोलते हैं, बट खान सर ने कभी इनके खिलाफ थोड़ा बहुत बोल दिया तो ये देखिए पूरी टीम, इनकी जो जिहादी टीम है वो पूरी बाहर आ गई, इनके खिलाफ बोलने लगी। तो हम खान सर आपके सपोर्ट में हैं, आपका यूट्यूब बंद नहीं होने देंगे, ऐसी ऐसी कई बातें उठ के आई थी सामने। तो आप सब बताइए, खान सर और एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब खान सर एक टीचर हैं, उन्होंने अच्छा पढ़ाया, अच्छी बातें करी, तो हम उनसे मोहब्बत करने लगे और उनसे एक उनके समर्थन में आए। तो हमारे देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने भारत को पावरफुल बनाया, क्या हम उनके लिए समर्थन में खड़े नहीं होते? तो हम लोग क्यों नहीं हुए उनके समर्थन में? जब चंद लोग, ये दो कौड़ी के लोग, ये इसको देख रहे हो आप, ये अपने आप को एक महान घोषित किए हुए एक मंदिर का यूपी में, ये व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, लेकिन इसने हद पार वहां कर दी। अप्रैल में जब लोग कोरोना से मर रहे थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है दिल्ली में और बोलता क्या है, कलाम जी के बारे में, और भी कई बातें करी हैं, लेकिन मैं कलाम जी के बारे में बात करता हूं। उनके बारे में इसने कहा है कि भाई ये कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम तो सबसे बड़े जिहादी थे, वो तो सबसे बड़े टेररिस्ट थे, मर्डर थे, उन्होंने कई लोगों को मारा अपने राज्यों, अपने शासनकाल में जब वो राष्ट्रपति थे। तो कई बातें इन्होंने ऐसी चीजें कहीं ना, कोई मुद्दा, मतलब उनके पास ना कोई फैक्ट है ना कुछ है, कुछ भी बात बड़बड़ा के ये लोग चले गए। तब आप लोग नहीं उठे, तब आप लोगों ने नहीं बोला। तो ये कौन सी, ये किस धर्म का था? ये किस धर्म को आप जोड़ेंगे? किस धर्म का ये व्यक्ति है? तो आप लोग जो, अब आप लोग नहीं कहेंगे कि ये जिहादी किस्म का व्यक्ति, जिहादी सोच रखने वाला व्यक्ति, जो हमेशा दंगे फैलाने की कोशिश करता है, ऐसा व्यक्ति अगर इसको भी पूरी कम्युनिटी से इसकी जोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा? पूरी कम्युनिटी से अगर इसको जोड़ दिया जाए कि भाई ये बाबा है जो अपने जिसका काम पूजा करना है, एक संत है, एक महात्मा है, उसको वो व्यक्ति इतना गलत बात कर रहा है, और किनके खिलाफ? जिनकी जीरो हेटर्स हैं, मतलब जिनका कोई हेटर्स ही नहीं है दुनिया में, वो ये हेटर्स है, बस ऐसी सोच वाले हेटर्स हैं। तो क्या इन सोच वालों को हम उससे जोड़ देंगे? इनकी जो कम्युनिटी है उससे जोड़ दिया जाएगा क्या? नहीं जोड़ेंगे ना, क्योंकि ये चंद लोग हैं, ये दोनों धर्म में पाए जाते हैं। ये 5% ऐसे लोग होते हैं जो कभी नहीं चाहते लोग एक साथ रहें, एक होकर रहें, देश का विकास हो, ये कभी नहीं चाहते, ये हमेशा लड़ाना चाहते हैं। तो एक मुस्लिम को कम्युनिटी से जोड़ देते हैं हम लोग, तो क्या इन लोगों को कम्युनिटी से नहीं जोड़ना चाहिए? नहीं जोड़ना चाहिए भाई, किसी को भी नहीं जोड़ना चाहिए। जो गलत करता है उसके लिए कानून बनाया, वो सजा भुगतेगा, लेकिन किसी को, सबके चंद लोगों की वजह से, 5% लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना, ये गलत होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर जोड़ना ही है तो अगर जैसे ये जो पुजारी है, और ऐसी कई पुजारी हुए हैं, आसाराम, राम रहीम, और भी कई बाबाओं की अगर मैं लिस्ट बताऊं तो इतने बाबा मिलेंगे जो अपने आप को कृष्ण भगवान का अवतार घोषित किए हुए थे, और बाद में क्या निकले? वो रेपिस्ट निकले। तो क्या बताएंगे आप उनको? अगर उसकी कम्युनिटी से जोड़ दिया जाए तो हम लोग को आज कोई भी जो पुजारी है, कोई भी पुजारियों के पास नहीं जाता, क्योंकि अगर उनको पुजारियों के साथ जोड़ दिया जाए तो सारे पुजारी, हम लोग तो कहेंगे सारे पुजारी ऐसे होते हैं, सारे इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, तो गलत होगा ना, क्योंकि ये तो चंद लोग थे, उनको सजा मिली, ऐसे ये लोग हैं, इनको भी सजा मिलेगी। भाई तो चंद लोगों के चक्कर में हम पूरी कम्युनिटी को नहीं जोड़ते, और ना जोड़ना चाहिए। अगर हम देश के विकास के लिए सोचते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पूरी कम्युनिटी को नहीं जोड़ना चाहिए। 5% जो गलत लोग हैं वो दोनों धर्म में पाए जाते हैं, वो हिंदू में भी हैं, सिख में भी हैं, ईसाई में भी हैं और मुस्लिम में भी हैं। सिर्फ वो 5% लोगों के बारे में, उनके बारे में, पहली बात तो उनके बारे में बात ही मत करो, उनके बारे में सोचो ही मत, और उनकी बातें मत सुनो। अपने काम पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बच्चों को आगे बढ़ाओ। इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, समझ गए ना आप लोग? इनके चक्कर में अगर आप लोग पढ़े तो ये लोग लुटिया डुबा देंगे देश की। ये 5% लोग हैं, ये हमेशा एकता बिल्कुल नहीं चाहते, हमेशा दंगे ये लोग करवाना चाहते हैं। तो हम लोग सब लोग साथ मिलकर अपना विकास करेंगे और ऐसे चंद लोगों से, ऐसे 5% लोगों से बहुत दूर रहेंगे, क्योंकि अगर हम इन लोगों से दूर रहेंगे तभी हम अपने देश को पावरफुल बना सकते हैं, तभी हम अपने देश को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे देश की खूबसूरती क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारे देश की ये खूबसूरती है, जब भी रामलीला होती है तो मुसलमान के बच्चे, कोई राधा बनता है तो कोई कृष्ण भगवान बनता है,
हमारे लोग आपस में अपने त्योहारों को मनाते हैं। हमारे देश की खूबसूरती ये है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इसमें सिख की कमी है, सिख भी बैठ जाएंगे तो सिख, सब लोग मिलकर ही रहते हैं। हमारा देश ये है, हम लोग ऐसा देश चाहते हैं। हमें क्या करना है, अब देश को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ काम करने होंगे। हमें एक दूसरे से आपस में मोहब्बत करनी होगी, मोहब्बत से बोलना होगा, प्रत्येक धर्म के लोगों को गले लगाना होगा, प्रत्येक धर्म की जो फेस्टिवल होते हैं आपस में मनाने होंगे। एक दूसरे, हमारा धर्म आप जानते हो हमारे देश में कितनी खूबसूरती है पहले से भी, लेकिन कुछ समय अभी जो हेटेड हो रही है, लेकिन हमारे देश में इससे पहले इतनी खूबसूरती थी कि जब भी हिंदू मिलते थे मुसलमान से तो वो कहते थे सलाम वालेकुम खान सर, और जब मुसलमान हिंदू से मिलता था तो वो बोलता था राम राम पंडित जी। तो ऐसे इस तरीके से बोलते थे। लेकिन आज इतनी हेटेड हो गई है कि लोग इन चीजों से थोड़ा दूर हो रहे हैं। तो हमें फिर से ये चीज शुरू करनी होगी, हमें आपस में रहना होगा, हमें ये चीज मोहब्बत पैदा करनी होगी एक दूसरे के दिलों में, एक दूसरे के धर्म के प्रति। सिर्फ इन 5% लोगों से हमें दूर रहना होगा, बाकी अपने देश को हम खूबसूरत बना सकते हैं। दूसरी चीज, हम नेताओं को चुनेंगे तो हमें नेता चुनने होंगे विकास के नाम पे, धर्म के नाम पे नहीं। कोई भी धर्म के नाम पे अगर वोट मांगता है हम उसको वोट ना दें, सिर्फ विकास के नाम पे दें। जब भी आपको कोई बोले कि भाई आपका धर्म खतरे में है, आप खतरे में, तो आप समझ जाना वो क्या है, रॉन्ग नंबर है। पीके वाला वो रॉन्ग नंबर है, इससे बच के रहना है। कोई भी व्यक्ति बोले, आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है, अपने बच्चों की पढ़ाई, अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छे विचार, सभी कौमों को ये अपने बच्चों में डालना है, तभी देश का विकास होगा। क्योंकि बच्चे लोग समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना है। कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, कोई अधिकारी बनेंगे, कोई विदेश में जाके बड़े बड़े इंजीनियर बनेंगे, कोई यहाँ भी मान लो डॉक्टर बनेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेंगे, तब हमारे देश का विकास होगा। इन लोगों की वजह से विकास नहीं होगा जिन्होंने सुई तक नहीं बनाई है आज देश में, लेकिन भाषण इतने ज्यादा देते हैं, सिर्फ नफरत पैदा की है। इन लोगों की वजह से देश का विकास नहीं होगा, ये बात याद रख लेना सब लोग। तो हमें क्या करना है, इन 5% लोगों से बच के रहना है। हम अपना वो देश बनाना चाहते हैं जहां धर्म के नाम पर कभी दंगे ना हो, तो हम तभी बना सकते हैं जब हम एक दूसरे में स्पिरिट ऑफ लव, मोहब्बत फैलाएंगे। तभी हम देश को एकजुट और एक महान राष्ट्र और एक विकसित देश और एक बहुत अच्छा देश बना सकते हैं। तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम चाइना, अमेरिका और कई देशों को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास काबिलियत बहुत है, लेकिन हमारी काबिलियत ये 5% लोग गुमराह किए हुए हैं। इन चीजों से, इन लोगों से हमें बच के रहना है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।